इन केस कि आप प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करना चाहते, राइट? आपको उसमें कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो देन यू कैन आप इस कोर्स को लर्न करके वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे सकती हैं अपने क्लाइंट्स को, which is बहुत जी इसमें बहुत हैसल आपकी कम हो जाती है, लेकिन उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन परफेक्ट चाहिए। आपको उसके बंदे के अकाउंट को कोई रिस्क में नहीं डालना, और जो वो आपको इंस्ट्रक्शंस देगा उसे बहुत गौर से सुनना है, उसके बल्कि नोट्स बना के रखने हैं। कुछ चीज़ों की परमिशन वो आपको देगा, कुछ चीज़ों की परमिशन वो आपको नहीं देगा। मसलन हो सकता है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करने की जिम्मेदारी दे, हो सकता है कि वो आपको सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी दे, हो सकता है कि वो आपको एसईओ ऑप्टिमाइजेशन और प्रोडक्ट की डिटेल्स, फोटोग्राफ्स, वीडियोस एडिटिंग, इस तरह की जिम्मेदारी दे। तो ये तमाम चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट की जिम्मेदारियों में शामिल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यू कैन चार्ज देम ऑन मंथली बेसिस, मंथली बेस चार्ज कर सकते हैं। सो दिस इज अ सिनेरियो। इसमें आपको करना किस तरह है, जो ओनर होगा, अकाउंट का ओनर होगा, वो आपको एक लॉगिन पासवर्ड देगा, लेकिन कैसे? आपको एक लिंक भेजेगा आपके अकाउंट के अंदर, आपकी ईमेल में ज्वाइनिंग लिंक भेजेगा, जिसको ज्वाइन करके आप अमेजोन पे साइन अप करते हैं, अमेजोन सेलर सेंट्रल पे साइन अप करते हैं, उस लिंक पे क्लिक करके, और जो मार्केट प्लेस उसका ओपन हो, मार्केट प्लेस का क्या मतलब है? यहाँ पे अमेरिकन मार्केट है, अपना कैनेडियन मार्केट है, अपना यूके मार्केट है, ये 2-3 मुल्कों के ऑप्शन आ रही होगी, तो वो आपको जिस मुल्क के जिस मार्केट प्लेस की मैनेजमेंट करेगा, आप उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर जाएंगे, राइट? आगे जाके आपके पास पूरा एक अकाउंट खुल जाएगा उस ओनर का। जब आपके पास उस ओनर का पूरा अकाउंट खुल जाएगा, तो आपके पास उसकी प्रोडक्ट्स नजर आएंगी, उसकी सेल्स नजर आएंगी, अगर उसने आपको परमिशन दी हुई है। अगर उसने आपको परमिशन दी है तो आप उसकी प्रोडक्ट को एडिट भी कर सकते हैं। आप उसकी जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन चलानी है, मसलन आपने फेसबुक के ऊपर कोई ऐड लगाया है, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड लगाया है, लिंक्डइन पे कोई ऐड लगाया है, इवन स्नैपचैट पे कोई ऐड लगाया है, इंस्टाग्राम पे कोई ऐड लगाया है, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस ऐड लगाने से इस अकाउंट की सेल्स पे, इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट की सेल्स पे कितना फर्क पड़ा है, राइट? तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। अब इस चीज को सीखने के लिए आपको एक नोटबुक बनानी है। क्या आप इस वक्त एक नोटबुक मेंटेन कर रही हैं? जी। अच्छा, ठीक है। तो जो हमारे डेली बेस सेशंस होते जा रहे हैं, उनको आपने नोट करते जाना है। अब जैसे मैंने पीछे अपने बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है Amazon बेस्ट सेलिंग रैंक नंबर BSR, इसका मतलब है कि ये रैंकिंग नंबर होगा आपकी प्रोडक्ट को, जो आपको ये रैंकिंग नंबर आपको कहाँ पे नजर आएगा? अकाउंट में लॉगिन करके आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन के साथ नजर आएगा, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होंगी इन्वेंट्री के बटन में, वहां पे आपको अपनी प्रोडक्ट के लिंक के साथ BSR नंबर शो हो रहा होगा, रैंकिंग नंबर, जो 20,000 हो सकता है, 15,000 हो सकता है। और एक आपकी जिम्मेदारी और है कि आपने कस्टमर की जो आपका अकाउंट ओनर जो आपकी प्रोडक्ट्स के कस्टमर्स हैं, उनके साथ आपने एंगेजमेंट रखनी है, उनके साथ आपने बोलचाल रखनी है, उनके साथ डेली कॉन्वर्सेशन रखनी है, ताकि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज आते जाए। ये भी एक जिम्मेदारी है। आप सबके प्यार और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है तो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। यू कैन ज्वाइन आवर ऑनलाइन लाइव training sessions, daily live training sessions, or you can come to our office for face-to-face training sessions. Kindly call or WhatsApp 0320 0045 364.